हेलो डियर स्टूडेंट्स, जेई एडवांस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इस सीरीज में आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर की बात करने जा रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल जेई एडवांस्ड में ऑन एन एवरेज इस चैप्टर से लगभग 2 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा है। तो थर्मोडायनेमिक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग मे भी 2 लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं इस लेक्चर में फर्स्ट क्वेश्चन से। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। The first question is, one mole of an ideal gas at 900 Kelvin undergoes two reversible processes, one followed by two, as shown below. If the work done by the gas in the two processes are same, the value of ln V3 upon V2 is. तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक आइडियल गैस के ऊपर जो प्रोसेस किया गया है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, जिसमें कि ये जो ग्राफ है बच्चों, ये U/R वर्सेस S का ग्राफ है और इसमें हम लोगों से ln V3 अपॉन V2 मतलब फाइनल और ये जो V2 वॉल्यूम है इस पर्टिकुलर सेकेंड प्रोसेस में जो इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम है इसका रेशियो हम लोगों से इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑलराइट देन, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्रोसेस जो है इसमें आप अगर देखोगे तो यहाँ पर एंट्रोपी की वैल्यू कांस्टेंट है। इन द फर्स्ट प्रोसेस द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी इज कांस्टेंट। वैल्यू ऑफ एंट्रोपी इज कांस्टेंट मींस चेंज इन एंट्रोपी इज जीरो। और अगर किसी भी प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी जीरो है, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ हीट एक्सचेंज इन दिस प्रोसेस विल आल्सो बी जीरो, है ना भाई, क्योंकि डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाई टी और ये रिवर्सिबल प्रोसेस ही है, इसलिए यहाँ पर क्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और अगर इस प्रोसेस में क्यू की वैल्यू जीरो है तो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पर ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट डेल्टा यू विल बी इक्वल टू डब्ल्यू। इस प्रोसेस का जो भी इंटरनल एनर्जी चेंज है दैट शुड बी इक्वल टू डब्ल्यू। और इस बेसिस पर बच्चों हम लोगों को डेल्टा यू और डब्ल्यू दोनों की वैल्यू इस प्रोसेस में, इस ग्राफ में एक्चुअली में दे रखी है। फाइनल इंटरनल एनर्जी दे रखी है इस प्रोसेस की 450 आर एंड इनिशियल इंटरनल एनर्जी गिवन है 2250। और यहाँ से हम लोगों को डेल्टा यू और डब्ल्यू दोनों की सेम वैल्यू मिल जाएगी एंड दैट इज -1800 आर। ठीक है, ये हम लोगों को डेल्टा यू की वैल्यू मिल गई। अब किसी भी प्रोसेस के लिए, चाहे किसी भी टाइप का प्रोसेस हो भाई, डेल्टा यू का तो फॉर्मूला फिक्स है, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी इंटू डेल्टा टी। एन की वैल्यू क्वेश्चन में आप लोगों को बनते ही रखी है भाई, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि डेल्टा यू की वैल्यू अगर यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी जाए, डेल्टा यू इज -1800 आर। सी वी की वैल्यू क्वेश्चन में हम लोगों को क्लियरली गिवन है, दैट इज 5/2 आर। फॉर दिस गिवन गैस द वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज सी वी एंड यहाँ से हम लोगों को डेल्टा टी की वैल्यू मिल जाएगी विच इज डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए आर और आर ये कैंसिल हो गया और इसको आप सॉल्व कर लोगे, यहाँ से आ जाएगा ये 3600 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू -720, है ना। तो इस फर्स्ट प्रोसेस में, ये जो हम लोगों का फर्स्ट प्रोसेस हुआ है आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस, इसमें चेंज इन टेम्परेचर इज -720 और इसके बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट है इस पर टेम्परेचर आ जाएगा, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर पता है तो इससे हम लोगों को T2 की वैल्यू मिल जाएगी। T2 इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर दैट इज 900 एंड चेंज इन टेम्परेचर इज -720। तो यहाँ से ये सेकेंड पॉइंट पर टेम्परेचर की वैल्यू आ गई 180 केल्विन, 180 केल्विन, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, अभी आपको पता चल जाएगा, है ना। अब हम लोग सेकेंड प्रोसेस की अगर बात करें, क्योंकि V3 और V2 दोनों का रिलेशन इस सेकेंड प्रोसेस से ही है। सेकेंड प्रोसेस में आप देख रहे हो कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो और यू कैन से दैट इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट इन दिस प्रोसेस। और अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है भाई, ये हम लोग अब सेकेंड प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है दैट मीन्स कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि इंटरनल एनर्जी फिजिकल फैक्टर्स में सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ही ऊपर डिपेंड करती है। तो इसके बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा, आइसोथर्मल प्रोसेस है। सेकेंड प्रोसेस इज डेफिनेटली आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस।
और आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं कि क्या होता है भाई, माइनस एन आर टी, ये लेफ्ट हैंड साइड में मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, माइनस एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन, वी टू यहाँ पर मतलब फाइनल वॉल्यूम इज वी थ्री and initial volume of this process is V2, and in the question it is clearly given that work done in the two processes are same, है ना। तो मतलब फर्स्ट प्रोसेस में अगर माइनस 1800 आर का वर्क किया गया है तो इस सेकेंड प्रोसेस में भी वर्क डन की वैल्यू सेम ही होगी। यही इस क्वेश्चन का क्रक्स है ना। ये आपको समझ में अगर आएगा, अब आप देख रहे हो भाई यहाँ पर हम लोगों को सारी वैल्यूज पता है, इससे हम लोगों को एल एन वी थ्री अपॉन वी टू की वैल्यू बड़ी आसानी से मिल जाएगी, है ना। वैल्यूज रख करके सॉल्व कर लेते हैं भाई। एन की वैल्यू 1 है, आर को आर ही रखा जाए। टेम्परेचर इस प्रोसेस में हम लोगों ने अभी निकाला है, दैट इज 180 केल्विन, माइनस आर इंटू 180 मल्टीप्लाइड बाई एल एन वी थ्री अपॉन वी टू इज इक्वल टू माइनस 180 आर। आर और ये आर कैंसिल, माइनस माइनस पहले ही कैंसिल हो गया, 180 180 भी यहाँ से कैंसिल ही हो जाएगा, है ना। सॉरी यहाँ पर ये 1800 आर था तो ये 180 गया, यहाँ पर बचा सिर्फ 10। तो यहाँ से आपकी क्लियरली एल एन वी थ्री अपॉन वी टू की वैल्यू आ जाएगी 10। बहुत, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, एल एन वी थ्री अपॉन वी टू इज इक्वल टू 10, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन, देखिए ये 2021 में भी दो क्वेश्चन आप देखेंगे, अभी मैं डिस्कस भी करूंगा, लगभग हर साल में मिनिमम 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स से, तो इम्पॉर्टेंट भाई जी, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फॉर द रिएक्शन x से y प्लस z का फॉर्मेशन हो रहा है, द प्लॉट ऑफ एल एन पी जेड अपॉन पी नॉट वर्सेज 10 रेज टू पावर 4 by t इज गिवन बिलो, where Pz is the pressure of the gas Z at temperature T and P naught is equal to 1 bar। ठीक है, ये Z का प्रेशर हम लोगों को किसी भी टेम्परेचर T पर गिवन है और P naught की वैल्यू 1 बार है। अब गिवन dlnk by d1 by t is equal to minus delta h naught by r, ये एक रिलेशनशिप हम लोगों को दे रखा है, थ्योरेटिकल रिलेशनशिप, where the equilibrium constant k is equal to Pz upon P naught and the gas constant r is equal to this। और इस बेसिस पर हम लोगों को इस क्वेश्चन में डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है भाई, तो देखिए फर्स्ट पार्ट तो काफी हद तक स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, क्योंकि ये जो ग्राफ गिवन है ये बेसिकली एल एन के वर्सेस 10 रेज टू पावर 4 बाई टी का ग्राफ है ना। तो इस ग्राफ का यदि हम लोग स्लोप निकालें, स्लोप इज बेसिकली डिफरेंशियल ऑफ दिस ग्राफ, तो इसका डिफरेंशियल देखो क्या हो जाएगा, डी एल एन के, पी जेड अपॉन पी नॉट को मैं के लिख रहा हूँ, है ना, क्योंकि ये दे भी रखा है क्वेश्चन में, तो डी एल एन के डिवाइडेड बाई डी 10 रेज टू पावर 4 बाई टी, ये इस ग्राफ का स्लोप है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा डी एल एन के डिवाइडेड बाई 10 रेज टू पावर 4 इंटू डी 1 बाई टी, है ना, ये हम लोगों को दिया हुआ है। और ये जो एक्सप्रेशन आ गया डी एल एन के बाई डी इंटू 1 बाई टी, दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर, तो इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन 10 रेज टू पावर 4 इंटू माइनस डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाई आर। अब बस अब आप इसका स्लोप निकाल सकते हैं भाई, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, और उसके लिए हम लोगों को ये दोनों पॉइंट्स दे रखे हैं, एक ये 10 और -3 और दूसरा 12 एंड -7, इससे हम लोग वैल्यू उठा करके सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ना। तो y2 माइनस y1 12 माइनस सॉरी -7 माइनस -3, तो -7 माइनस -3 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो 7 माइनस 7 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 12, दिस इज x2 माइनस x1 दैट इज 10, है ना। यहाँ से आपको क्लियरली डेल्टा एच नॉट की वैल्यू मिल सकती है बड़े आराम से। पहली बात तो ये जो स्लोप है ये आ गया हम लोगों का -7 प्लस 3 दैट इज -4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू -2, और इससे हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाई आर विल बी इक्वल टू, ध्यान रखिएगा ये माइनस साइन है यहाँ पर, है ना, और राइट हैंड साइड में भी माइनस साइन आया है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल होकर के यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई आर, आर की वैल्यू अगर हम लोग रख दें 8.314
तो इससे हम लोगों को डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा एच नॉट की वैल्यू मिल जाएगी, विच इज 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, 2 8 16 इंटू 10⁻⁴ किलो जूल्स में ये वैल्यू जूल में आई है। अगर आप इसको किलो जूल में रखना चाहें तो किलो जूल में ये वैल्यू बन जाएगी 166.28 किलो जूल्स। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। डेल्टा एच की वैल्यू डेसिमल के 2 पॉइंट्स में आ जाएगी 166.28 किलो जूल्स। ठीक है भाई, फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट में हम लोगों से डेल्टा एस की वैल्यू पूछी जा रही है, जो कि हम लोगों को एटलीस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड तो इस क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, लेकिन आप थोड़ा सा अपने दिमाग के घोड़े अगर दौड़ाओ तो हम लोगों को भाई देखो डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी का रिलेशनशिप तो पता ही है ना। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यदि अब हम लोगों को किसी तरीके से 1000 केल्विन टेम्परेचर पर डेल्टा जी की वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग डेल्टा एस भी निकाल सकते हैं। और डेल्टा जी हम लोगों को दिया हुआ है, क्योंकि डेल्टा जी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ भी रिलेशनशिप हम लोग जानते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। हो गया भैया, काम सॉल्व हो गया आपका ना। माइनस आर टी एल एन की ये वैल्यू होती है। अब आप वैल्यूज रख करके ये देखिए, और हाँ देखिए भाई 1000 केल्विन पर अगर हम लोगों से वैल्यू पूछी जा रही है तो 1000 केल्विन को अगर हम लोग 10⁻⁴ टी के टर्म में रखेंगे, है ना, तो 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई टी, टी बोले तो 1000 केल्विन, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 10, है ना। और 10 पर हम लोगों को वैल्यू इसकी -3, एल एन के की वैल्यू दे रखी है -3। ठीक है, अब सारी वैल्यूज हम लोग रख देते हैं और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं। आर की वैल्यू है 8.314, टेम्परेचर इज 1000 केल्विन, मल्टीप्लाइड बाई एल एन के विच इज -3। इसको आप सॉल्व करोगे, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, और यहाँ जाएगा 3 4 12, 3 1 3 4, 3 3 9 एंड 3 8 24। तो 24.942 into 10⁻³ joules, which becomes in kilojoules 24.94 kilojoules। इसको आप अगर किलो जूल में लिख देंगे तो हो जाएगा 24.94 किलो जूल्स। डेल्टा जी की वैल्यू आ गई। अब डेल्टा जी नॉट भी है अपने पास, डेल्टा एच नॉट भी है, बस केवल आपको इस ऊपर वाले फॉर्मूले में, ये जो हम लोगों ने डेल्टा जी और डेल्टा एस का रिलेशनशिप लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले में बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। चलिए रख देते हैं भाई, है ना। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। डेल्टा जी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, प्लस 24.94 is equal to delta H, which is I guess 166.28, 166.28, ये सब किलो जूल्स में चल रहा है, एंड माइनस टी डेल्टा एस, टी इज 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एस। ठीक है, तो देखिए यहाँ से डेल्टा एस का एक्सप्रेशन आ जाएगा, डेल्टा एस की वैल्यू 166.28 माइनस 24.94 डिवाइडेड बाई 10⁻³ और ये जो वैल्यू आएगी ये किलो जूल पर केल्विन में आएगी। इसको अगर आप जूल पर केल्विन में निकालना चाहते हैं, जो कि पूछा गया हम लोगों से, जूल पर केल्विन में ही वैल्यू पूछी गई है, तो जूल पर केल्विन में निकालने के लिए इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस, दैट इज 8 - 4 4, 12 में से 9 गया 3, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 2 गया 4 और 1 की 1। भाई देखिए हिंदी मीडियम का अपना बैकग्राउंड है, तो कहीं ना कहीं हिंदी प्योर हिंदी निकल ही आती है ना। तो डेल्टा एस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 141.34 जूल्स। दिस इज द आंसर फॉर द टू पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। डेल्टा एच इज 166.28 एंड डेल्टा एस इज 141.34. Now the next question is, in thermodynamics the PV work done is given by W is equal to minus P external into dV. For a system undergoing a particular process the work done is, this equation is applicable to a, है ना। मतलब बेसिकली ये मल्टीपल करेक्ट एक क्वेश्चन है बच्चों, जेई 2020 में ही पूछा गया है
और इन चारों स्टेटमेंट्स में से हम लोगों को ये चेक करना है कि किसके किसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, है ना। तो भाई देखिए ये जो फॉर्मूला लिखा है, ये तो फॉर्मूला बेसिकली क्या है, ये तो वर्क डन का एकदम जनरल फॉर्मूला है, किसी भी प्रोसेस के ऊपर इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी इंटीग्रल। ओके, अब इसमें जो पर्टिकुलर प्रोसेस है इसमें वर्क डन को हम लोगों ने दे रखा है dv इंटू आर टी अपॉन बी माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, थोड़ा इसको आपको देखने से भी लग रहा होगा कि भाई ये वॉन्डर वॉल इक्वेशन से काफ़ी हद तक मैच कर रही है। एक बार जरा वॉन्डर वॉल इक्वेशन लिख करके देख लेते हैं। तो वॉन्डर वॉल इक्वेशन इज रिटन एज p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, अगर हम लोग एक मोल के लिए बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ से अब हम लोग थोड़ा इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो पहले p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बच्चों आर टी अपॉन वी माइनस बी, आर टी अपॉन वी माइनस बी। और फिर अगर आप फर्दर इसको प्रेशर की वैल्यू के टर्म में ही रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा p इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी माइनस बी माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर, है ना। तो जो हम लोगों का प्रोसेस चल रहा है उसमें प्रेशर की वैल्यू अगर हम लोग वॉन्डर वॉल्स इक्वेशन से इसको कंपेयर करें तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू को वही वॉन्डर वॉल्स इक्वेशन से ही डिराइव किया गया है। तो एक तो बात 100% क्लियर है कि ये सिस्टम जो है वॉन्डर वॉल्स इक्वेशन को फॉलो कर रहा है ना। मतलब पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, द सिस्टम दैट सेटिस्फाई द वॉन्डर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट, है ना। जो भी सिस्टम इस वॉन्डर वॉल इक्वेशन को फॉलो करेगा उसमें वर्क डन हम लोग इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी अब देखिए क्या है, अगर ये तो देखो सिस्टम का प्रेशर है और अगर हम लोग वर्क डन के फॉर्मूले में सिस्टम का ही प्रेशर अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। वैसे तो हम लोग को एक्सटर्नल प्रेशर लेना होता है, लेकिन एक स्पेशल सिचुएशन में अगर आपका प्रोसेस रिवर्सिबल है, फॉर एनी रिवर्सिबल प्रोसेस की खास बात ही होती है कि सिस्टम एंड सराउंडिंग आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। और इस मैकेनिकल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल। और इसीलिए जब हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस के वर्क डन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें हम लोग P एक्सटर्नल की जगह पर P इंटरनल रख सकते हैं। या उल्टा अगर बोला जाए कि अगर आप P इंटरनल को ही वर्क डन के लिए यूज कर रहे हो दैट मीन्स द प्रोसेस मस्ट बी रिवर्सिबल, है ना। तो ये फॉर्मूला एक तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस जिसमें कि वॉन्डर वॉल इक्वेशन फॉलो हो रही है उसमें तो सेटिस्फाई होगा ही होगा, और बाकी उसके अलावा अगर कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस है ना। बेसिकली इसके सब केसेस बन गए। अगर आपका प्रोसेस रिवर्सिबल और आइसोथर्मल है तो भी हम लोग इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर रिवर्सिबल और एडियाबैटिक है तो भी इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। रिवर्सिबल के साथ कुछ भी हो, आइसोथर्मल हो, एडियाबैटिक हो, आइसोबारिक हो, कोई भी प्रोसेस हो, आप इस इक्वेशन से वर्क डन निकाल सकते हैं एज लॉन्ग एज द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में ही द P एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू द P सिस्टम, है ना, सिस्टम के प्रेशर के बराबर। हाँ, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग फिर ये काम नहीं कर सकते। इरिवर्सिबल प्रोसेस में P एक्सटर्नल कैन नॉट बी रिप्लेस्ड विद द प्रेशर ऑफ द सिस्टम, इसलिए ये जो डी स्टेटमेंट है दैट विल बी इनकरेक्ट, है ना। तो ये कंपैरेटिवली काफी हद तक आसान क्वेश्चन है ना। इसमें A, B और C ये तीनों के तीनों करेक्ट ऑप्शन है।